नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन सोमवार को दाखिल करा दिया है, जहां सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा अंबिकापुर, लुंड्रा और सीतापुर हेतु भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश अग्रवाल, प्रबोध मिंज व राम कुमार टोप्पो द्वारा नामांकन रैली निकालकर सामूहिक नामांकन दाखिल किया गया, जिसके बाद कला केंद्र मैदान में आम सभा भी आयोजित हुई, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आम सभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि नामांकन रैली सुबह 11 बजे अंबिकापुर बसंत पेट्रोल पंप के सामने से प्रारंभ हुई, जहां कार्यकर्ताओं के लाव लश्कर से रैली अग्रसेन चौक, जयस्तंभ चौक, महामाया चौक, संगम चौक, घड़ी चौक होते हुए नगर स्थित कला केंद्र मैदान में संपन्न हुई। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत की दावा किया है। यहाँ पर आए हुए थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, प्रस्तावक भी थे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश सोनी जी। जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित रूप से हम 101% विजयी हो रहे हैं। नहीं, आज नामांकन का अंतिम दिवस है और भारतीय जनता पार्टी की तीनों विधानसभा का प्रत्याशियों का आज नामांकन है। और नामांकन के लिए हमारे बाबूलाल मरांडी जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वो साथ में आए हुए हैं पार्टी की ओर से। तीनों का नामांकन आज दाखिल कराएंगे और बड़ी संख्या में पूरी रैलियों के साथ और पूरे सरगुजा की जनता जो तीनों विधानसभा की है, वो आज पूरा नामांकन में शामिल हुआ है। और आज पूरी ताकत के साथ, पूरे व्यवस्था के साथ पूरी पार्टी के लोग तीनों विधानसभा का नामांकन भर रहे हैं। 100% इस बार सरकार बन रही है और तीनों विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। जहां तक मेरी बात है, लुंड्रा विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूं और लुंड्रा विधानसभा तो बहुत अच्छे मतों से हम चुनाव जीतेंगे। प्रीतम राम पहले भी वहां विधायक रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन काम उनका कुछ दिखाई नहीं दिया, जनता के बीच में पहुंचे नहीं। और ये जो 5 वर्षों में जो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचाए हैं। यहाँ के विधायक TS सिंहदेव मंत्री भी रहे हैं और इसके बावजूद पूरे क्षेत्र में, पूरे सरगुजा क्षेत्र में, अंबिकापुर शहर तक में कोई काम नहीं दिखाई नहीं देता उनका। और इन 5 वर्षों में केवल ये जो मुख्यमंत्री की लड़ाई में ही शामिल रहे हैं। प्रीतम राम भी जो हैं वो केवल विधायक में, केवल न विधानसभा में कभी कोई आवाज़ उठाया, न सब्जी उत्पादकों के लिए कोई काम किया, न शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया है उन्होंने। आज सड़कों की बुरी हालत है। एक गांव से दूसरे गांव की कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल है, चलना मुश्किल हो गया है, धूल गर्दे से भरा पड़ा है, कहीं कोई विकास दिखाई नहीं देता। जो NH की सड़कें थी और जो PMGSY की सड़कें थी, कुछ सड़कें जरूर बनी हैं, चौड़ीकरण हुआ है, लेकिन अंदर की सारी सड़कें जर्जर हालत में हैं। कई ऐसे मोहल्ले, पारा, टोले हैं जहां आज भी पहुंच विहीन क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों तक वो नहीं गए हैं, कोई काम हुआ नहीं, कोई विकास किए नहीं। और 3 बार से लगातार कांग्रेस की यहाँ विधायक बनते रहे हैं, रामदेव राम, चिंतामणि और प्रीतम राम, तीनों लोगों ने, कांग्रेस के विधायकों ने पूरे क्षेत्र के लोगों को नाराज रखा है। कोई विकास हुआ नहीं और कहीं कोई पहुंच लोगों की, जनता की जो आवाज़ थी उनको विधानसभा तक नहीं पहुंचाया, कोई विकास नहीं किया। सीतापुर का चुनाव तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये सभी जानते हैं इस बार कोई प्रत्याशी नहीं, सीतापुर की जनता चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं है, सीतापुर की जनता ने पत्र लिखकर हमें बुलाया और उनके जवाब के लिए हमने इस्तीफा देकर आई और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मांग पर हमें टिकट दिया है, तो इसलिए किसी प्रकार की चुनौती मैं नहीं मानता। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जगह जगह पे जब हम जाते हैं तो आरती, फूल माला से स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान के बीच सोमवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने खैरागढ़ के जालबांधा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कई वादे किए, जहां मुफ्त बिजली व महिला समूहों की कर्ज माफी और महतारी न्याय योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनने पर महतारी न्याय योजना लागू की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, महिला समूहों के ऋण माफ किए जाएंगे, 100 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे, सड़क दुर्घटनाओं में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक के बकाया कर्ज माफ किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनते ही सभी वादे पूरे किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे।
जिसमें प्रति सिलेंडर के रीफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे। अभी 300 पार्क हैं, आगे 1000 ग्रामीण औद्योगिक पार्क हो जाएंगे। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। बहुत बढ़िया घोषणा है ये। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए में छत्तीसगढ़ निवासियों को निशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। विधानसभा चुनाव के नामांकन भरने की आखिरी तारीख को बलरामपुर जिले में आज छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह अल्प प्रवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा की सरकार बन रही है। दरअसल रमन सिंह हेलीकॉप्टर से बलरामपुर पहुंचे थे और उन्होंने आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को छोड़ने के बाद जसपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान कुछ देर के लिए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं का उत्साह और हौसला बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे और कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लोगों का रुझान है, उससे यह तय है कि इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं घोषणा पत्र के बारे में कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र तैयार है, 1 से 2 दिनों में वह जनता के बीच आ जाएगा। जसपुर जाते जाते बलरामपुर आया हूँ। जसपुर के चुनाव अभियान में नॉमिनेशन की रैली में सम्मिलित होने के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा करने के बाद समझ में आ गया छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब कहीं कोई शंका नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त अंडर करंट है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्थान परिवर्तन महत्वपूर्ण सूचना। आपका अपना स्वदेशी खादी महोत्सव अब नए स्थान सर्कस ग्राउंड बनारस रोड अंबिकापुर में 29 अक्टूबर 2023 से पुनः चालू होने जा रहा है। त्योहारोत्सव, धनतेरस एवं दीपावली पर सरगुजा संभाग का सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम युगांता डेकोर एवं डिजिटल लेकर आए हैं आपके लिए जबरदस्त धमाका ऑफर। हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। सभी प्रकार के लग्जरियस फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। यहाँ पे आप पाएंगे भारत का जाना पहचाना ब्रांड एल्डर कंपनी के फर्नीचर भी आपके लिए उपलब्ध है। कोई भी फर्नीचर अथवा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आइटम बजाज फाइनेंस के द्वारा फाइनेंस किए जाते हैं, वो भी आपके जेब के अनुकूल आसान किस्तों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा सभी ब्रांडेड कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी उपलब्ध हैं, जिसमें कि आप यहाँ पाएंगे एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, होम थिएटर, एसी, फ्रिज। साथ ही साथ वर्लपूल कंपनी के एक्सक्लूसिव शोरूम में भी आपका स्वागत है, जहां पे आप पाएंगे फ्रिज एवं वॉशिंग मशीन की खरीदी पर विशेष छूट। तो बिना किसी देरी चले आए योगांता डेकोर एवं डिजिटल में एवं निश्चित उपहार पाएं। हमारा पता
युगांतर डेकोर एवं डिजिटल, MG रोड, अंबिकापुर। सुविधा किचन अब आपके शहर अंबिकापुर में सुविधा किचन लेकर आए हैं वार्डरोब से लेके मॉड्यूलर किचन की नवीनतम श्रृंखला, जो आपके घर को दे स्टाइलिश एवं स्मार्ट लुक। विश्व प्रसिद्ध कंपनी एशियन पेंट्स के प्रभाग द्वारा आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आपकी रसोई की कार्यशैली को सुविधापूर्ण बेहतर बनाने के लिए इसे नवीनतम आधुनिक तकनीकी के साथ साकार रूप दिया गया है। सुविधा किचन स्टोर में आप पाएंगे वार्डरोब से लेके मॉड्यूलर किचन, चिमनी की विस्तृत आधुनिकतम डिजाइन्स की रेंज, वो भी आपके बजट में। बनी बनाई सुव्यवस्थित रसोई, ट्रॉली एवं सिंक का अनुकूल सेटअप नवीनतम डिजाइन्स के साथ, वो भी वास्तु के अनुरूप, जो बढ़ाए आपकी रसोई की शान, आपको दे तनाव एवं झंझट से मुक्ति। मॉड्यूलर किचन का निर्माण इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे आधुनिकता एवं सुचालन सभी स्थानों के अनुरूप सुविधापूर्ण हो जाए। कंपनी के द्वारा सभी प्रकार के सेटअप पर 10 वर्ष की गारंटी भी दी गई है, जो आपको टूट-फूट एवं मेंटेनेंस की परेशानी से दूर रखता है। आपकी रसोई की जगह के अनुकूल हर प्रकार का सेटअप तैयार किया जाता है। मॉड्यूलर किचन का डेमो देखने आप सभी गृहलक्ष्मी के साथ सादर आमंत्रित है। इस बार अपनों को दे रसोई की मॉड्यूलर किचन की सुविधा का उपहार, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पधारे सुविधा किचन, सत्तीपारा, कैलाश मोड़, अंबिकापुर। आशीष सेल्स आपके लिए लाए हैं दिवाली बम्पर धमाका। मनाइए ग्रैंड दिवाली आशीष सेल्स के साथ। सरगुजा का एकमात्र भव्य सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, जहां पे आप पाएंगे सैमसंग के सभी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, AC आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। सैमसंग के टीवी पर 3 साल की एवं फ्रिज एवं वॉशिंग मशीन पर 20 साल की वारंटी दी जा रही है। इन सभी के साथ यहाँ पर आप पाएंगे सभी ब्रांडेड कंपनियों की वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कूलर, AC, माइक्रोवेव, डीप फ्रीजर्स, VC कूलर्स, RO वाटर प्यूरिफायर, गीजर, हीटर, गैस चूल्हा, चिमनी, इन्वर्टर एवं डिजिटल प्रोजेक्टर, साथ साथ डिजिटल लॉकर भी उपलब्ध है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के साथ साथ लोहा एवं लकड़ी से बना लग्जरीज फर्नीचर के साथ साथ अलमारी भी उपलब्ध है। इसके अलावा लैपटॉप एवं मोबाइल की विशाल श्रृंखला भी उपलब्ध है। सभी प्रोडक्ट्स फाइनेंस सुविधा के साथ आसान किश्तों पे उपलब्ध हैं। नियम एवं शर्तें लागू। समस्त खरीदी पर पाइए निश्चित उपहार। चुनिंदा प्रोडक्ट्स की खरीदी पर आप पा सकते हैं वॉशिंग मशीन, म्यूजिक सिस्टम अथवा मोबाइल फ्री। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म कराइए। हमारा पता आशीष सेल्स, सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, रिंग रोड, नमना कला, HDFC बैंक के बगल में, अंबिकापुर। संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 7747003791। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, PCOD बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए। 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। लाइफ बिगिंस हियर। अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ग्लोबल फर्निशिंग सरगुजा संभाग की सबसे विश्वसनीय संस्था, जो विगत 21 वर्षों से आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। ग्लोबल फर्निशिंग में आप पाएंगे दिवाली एवं धनतेरस की खरीदी पर निश्चित उपहार। तो देर किस बात की, आज ही ग्लोबल फर्निशिंग में आए और अपने घर की साज सज्जा में 4 चांद लगाएं। जहां पे आप पाएंगे लग्जरी सोफा, महाराजा सोफा, पलंग, दीवान, स्टडी टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, पार्लर चेयर, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस टेबल, सेंटर टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं डाइनिंग टेबल, साथ ही साथ वार्डरोब, मंदिर एवं रिलैक्सिंग कुर्सी भी उपलब्ध है। सभी सामान विभिन्न वैरायटीज़ के साथ में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही आप हमारे यहाँ पाएंगे सुंदर सुंदर कुशन कवर,
बेडशीट्स, पर्दा एवं गद्दा, सोफ़ा कवर की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। त्योहारों में खरीदी कीजिए, निश्चित उपहार पाइए। सभी सामान हमारे यहाँ दक्ष कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं। रिपेयरिंग के कार्य भी किए जाते हैं घर पहुंच सेवा के साथ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, आपको निराशा न होगी। तो देर किस बात की, हमारा पता नोट करिए। ग्लोबल फर्निशिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा, रोड, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने संयुक्त कार्यालय के सभा कक्ष में विधानसभा निर्वाचन के लिए बनाए गए मतदान केंद्रों की सूची के प्रकाशन के संबंध में राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और प्रतिनिधियों की बैठक ली। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिले में शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए जिला निर्वाचन पूरी तरह तैयार है। वहीं ऐसे मतदाता जो दिव्यांग हैं या जिनकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर है, उनके लिए बैलेट पेपर के जरिए मतदान दल घर पर ही पहुंचकर उनका मतदान संपन्न कराएगा। साथ ही इस बार के चुनाव में एक अलग ही क्लेवर में मतदान बूथों को बांटा गया है, जिसमें संगवारी बूथ, दिव्यांग बूथ और युवा बूथ तीनों विधानसभा में बनाकर तैयार किए गए हैं। इनकी खास बात यह रहेगी कि संगवारी बूथ में सुरक्षा कर्मी से लेकर मतदान कर्मी तक जहां सभी महिला कर्मचारी होंगी, वहीं दिव्यांग बूथ में सभी दिव्यांग कर्मचारी और युवा बूथ में सभी युवा मतदान कर्मी मतदान संपन्न कराएंगे। कमीशन ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि ऐसे 80 साल से ऊपर के मतदाता जो मतदान केंद्र पे नहीं आ सकते हैं या फिर ऐसे डिसेबल्ड जो मतदान केंद्र पे नहीं आ सकते हैं, उनके लिए घर पे ही उनके पोस्टल बैलेट पेपर की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने की है। तो उसकी भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है, रूट चार्ट्स बना लिए हैं। 11 तारीख को हम लोग उन घरों पे जा कर के पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से वोट कराएंगे। इसकी भी जानकारी हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है। तो मुझे लगता है कि चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे इलेक्शन प्रक्रिया में जो भी चीज़ें करनी हो, सारा चीज़ हम लोग शेयर कर रहे हैं और चुनाव बहुत अच्छे से निष्पादित होगा, ऐसा हम सब लोग उम्मीद भी कर रहे हैं और ऐसा होगा। इस बार हर एक विधानसभा में 10-10 बूथ जो है हमारी संगवारी बूथ के नाम से जो है हम लोग बना रहे हैं, जिसमें सारी महिलाएं जो है ना, सारे मतदान दल और सिक्योरिटी पर्सन्स जो है वो महिलाएं होंगी। इसके अतिरिक्त जो है हर एक विधानसभा में एक डिसेबल्ड जो सारे लोग जो है ना डिसेबल्ड होंगे, वैसे पोलिंग पार्टी का गठन करके वहाँ पे उस दल को भेजा जा रहा है और एक यूथ जिसमें सारे लोग यूथ रहेंगे पोलिंग पार्टीज में। और इन्हीं लोगों में से 5-5 सारे विधानसभा में आदर्श मतदान केंद्र का हम लोग गठन करेंगे, जिसमें आदर्श मतदान केंद्र बनाएंगे जिसमें आदमी वहाँ पे अपना सेल्फी वगैरह भी ले पाएगा और थोड़ा एक अच्छा लोगों को लगेगा उन बूथों पे आने के। तो मुझे लगता है कि लोगों में काफ़ी मतदान को लेकर के उत्साह भी है और काफ़ी अच्छा। नामांकन के आज आखिरी दिन कांग्रेस, गोंडवाना और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं प्रतापपुर विधानसभा से बात करें तो निर्दलीय रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव रामदेव जगते ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ताकत दिखाते हुए निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। रामदेव के नामांकन दाखिल करने के बाद प्रतापपुर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। लगातार क्षेत्र में सक्रिय होने के कारण कांग्रेस के टिकट के रामदेव दावेदार माने जा रहे थे, पर कांग्रेस ने वहां से राजकुमारी मरावी जिला पंचायत अध्यक्ष को अपना उम्मीदवार बनाया है, जहां आज इन्होंने लाव लश्कर के साथ अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि प्रतापपुर विधानसभा का चुनाव दिलचस्प हो गया है। मीडिया से चर्चा करते हुए रामदेव जगते ने बताया कि पिछली बार भी मैंने नामांकन दाखिल किया था और टिकट की दौड़ में शामिल था, पर हाईकमान की बात मानते हुए मैंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। मुझे इस बार टिकट मिलने का पूरा विश्वास था, पर मेरे को टिकट नहीं दिया गया। लगातार क्षेत्र में सक्रिय होने के कारण यहाँ की जनता मुझे चुनाव लड़ने को कहा है, पर वहीं उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की बयान जिस पर उन्होंने बागी को मनाने की बात कहा था, उस पर रामदेव जगते ने कहा कि जनता मुझे जो कहेगी मैं वही करूंगा। अब देखना यह होगा कि बाकी के 2 दिनों में कांग्रेस आला कमान इन्हें मना पाती है या जनता का आशीर्वाद लेकर निर्दलीय चुनाव मैदान में नजर आएंगे।
और प्रतापपुर की जनता के द्वारा अधिकांश नए चेहरे को लेकर के बात किया और जो चेहरा जिताऊ हो और जो क्षेत्र में सक्रिय हो, जनता के बीच में हो और जो सर्वे के आधार पर ऐसे नाम आते हैं उस पर चयन करने की बात हुई थी। प्रत्याशी चयन को लेकर के कहीं न कहीं जन भावनाओं में रायशुमारी ली गई थी, उनमें कहीं न कहीं दुखी हुए हैं। जैसे ही रिजल्ट आई और मुझे कई दिनों तक सो नहीं पाया हूँ अच्छे से, मतलब जनता फोन आते गए, भैया बोले कि आपने जनता के बीच में जाकर के काम किया है, उनके सुख दुख में शामिल हुआ है, तो हम लोग आपको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। आप निर्दलीय के रूप में हम लोग का आशीर्वाद लेकर के फार्म भरे। आज 75 से 100 गाड़ियाँ लगभग काफिला के रूप में आई हुई हैं। मैं उन सभी आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस ऐसी घड़ी में भी आप मेरे साथ हैं। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ, क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करता हूँ कि आप मुझे अवसर दे रहे हैं। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्लॉट बेचना है, प्लॉट बेचना है, प्लॉट बेचना है। गांधी चौक से करीब 300 मीटर रिंग रोड नमना कला अंबिकापुर के प्राइम लोकेशन डॉक्टर भजगवली अस्पताल के पास मेन रोड से लगा हुआ 5 कमरों में 15,000 रुपये का किराया लगा हुआ मकान एवं मकान से लगा हुआ 900 स्क्वायर फीट का खाली स्थान प्लॉट है जो अन्य उपयोग में ले सकते हैं। मकान में रहने वाले किराएदारों के लिए प्लॉट के किनारे बोरिंग कराई गई है। कुल एरिया 1100 स्क्वायर फीट में मकान बना है और 900 स्क्वायर फीट खाली जगह है। व्यावसायिक उपयोग के लिए भी उपयुक्त है, तो जल्दी करें और संपर्क करें। फ़ोन नंबर 9826157208। दूसरा नंबर है 9131789371। आसाम केन फर्नीचर मार्ट मिशन चौक केदारपुर देने जा रहे हैं दिवाली के शुभ अवसर पर 10% की भारी छूट। हमारे यहाँ केन से संबंधित सोफ़ा सेट, पलंग, डाइनिंग टेबल, रॉकिंग चेयर, झूला, गमला स्टैंड, स्टूल, फूल डलिया, गार्डन चेयर, पूजा बास्केट, मंदिर तथा मचिया इत्यादि के सामानों को बहुत मजबूती और सुंदरता से बनाया जाता है। साथ ही साथ केन से बने सभी सामानों पर 3 वर्ष तक की वारंटी के साथ साथ हम इसकी रिपेयरिंग तथा पॉलिश का भी काम करते हैं। तो मौके का फायदा उठाइए। दिवाली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर आज ही अपना नया फर्नीचर बुक करें 10% की भारी छूट के साथ। आसाम केन फर्नीचर मार्ट, मिशन चौक, केदारपुर, अंबिकापुर। हमारा संपर्क नंबर है 8109880818। मेट्रो टेलर्स 1950 से आपकी सेवा में उपलब्ध फैशन का दूसरा नाम, आपका अपना मेट्रो लेडीज टेलर्स अब आपके शहर में अपने नए संस्थान ले मेट्रो ट्रेडमार्क के साथ महामाया रोड पर उपलब्ध है। अपने नए कलेवर, आधुनिकतम डिजाइन के साथ 73 वर्षों की अपार सफलता को लेकर पुनः तैयार है आपके लिए। ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। यहाँ पे आप पाएंगे जाने माने फैशन डिजाइनर MD फराज एवं दीप के डिजाइनर ड्रेसेस का ग्रैंड कलेक्शन आपकी पसंद के अनुरूप हर अवसर के लिए तैयार है। आपके कपड़ों की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए तैयार हैं ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, जहाँ पे आप पाएंगे इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, कॉर्ड सेट्स, ट्रेडिशनल आउटफिट्स, इवनिंग गाउन्स एवं डिजाइनर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। यहाँ पर कंपनी लोगो, फोटो एवं डिजिटल प्रिंटिंग भी आपके पसंद के रंग कपड़ों पर की जाती है। तो संपर्क करें ले मेट्रो ट्रेडमार्क। हमारी डिज़ाइन, आपकी स्टाइल, सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता ले मेट्रो, महामाया रोड, होटल एवलॉन इन के सामने, अंबिकापुर। सरगुजा संभाग का एकमात्र ट्रॉमा सेंटर, अत्याधुनिक उपकरण युक्त अस्पताल, आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर, जो तैयार है गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों की सेवा के लिए। 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट।
MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले में सोशल मीडिया में SDM रवि सिंह का फर्जी अकाउंट बनाकर उनके रिश्तेदारों से पैसे की मांग की जा रही थी। जहां जैसे ही SDM रवि सिंह को इसकी जानकारी मिली, SDM रवि सिंह ने कोतवाली थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं अपने रिश्तेदारों एवं परिचितों से सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर पैसे की डिमांड किया जा रहा है। इस तरह के कोई भी मेरे नाम से पैसा मांगता है तो पैसा ना दे और तुरंत इसकी जानकारी मुझे दे। इस दौरान SDM रवि सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया लोगों तक मैसेज पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि सूरजपुर जिले में इससे पहले भी कई नेता एवं कई अधिकारियों के फेसबुक ID हैक कर हैकरों द्वारा पैसा मांगने का मामला सामने आ चुका है। ये देखिए, फेसबुक में मेरे नाम से मेरे ही एक फेसबुक का जो आईडी है उसको क्लोन करके वही फ़ोटो लगा के और वही बैकग्राउंड में फ़ोटो लगा के किसी के द्वारा उसको एक फर्जी आईडी बनाई गई है और इसके माध्यम से कुछ मेरे परिचित लोग से पैसे की डिमांड की गई थी। जैसे ही किसी के संज्ञान में आया उसने मुझे अवगत कराया, उसके बाद में मैंने इसको पुलिस में भी लिख के दिया है और मैंने रिपोर्ट भी किया है कि फेसबुक में रिपोर्ट किया है कि वो फर्जी आईडी है। तो उसको जल्दी से जल्दी ब्लॉक कराने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में जिसने ऐसा किया है उसके विरुद्ध साइबर सेल के माध्यम से हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अपील तो यही है कि आज के डेट में फेसबुक या किसी सोशल मीडिया साइट पे कोई भी आईडी बनाना, फर्जी आईडी बनाना बहुत आसान है, क्योंकि आसानी से आपके फ़ोटो और आपके जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए, यदि कोई ऐसी पैसे की डिमांड करता है या कोई व्यावहारिक बातें करता है तो उसके संबंध में ज़रूर वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही कोई आगे कार्रवाई करें। और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, सोशल मीडिया जितना हम लोग को लोगों से कनेक्ट करता है उतने ही उसमें कई तरह के अपराध होने की संभावना भी रहती है। तो सोशल मीडिया में हम लोग को सतर्क रहना चाहिए और अधिक से अधिक जागरूक रहना चाहिए। पूरे प्रदेश में नामांकन का आज आखिरी दिन है, जहां कांग्रेस प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल कराने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव सूरजपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करवाया। इस दौरान मीडिया के बागियों को लेकर मनाने के सवाल पर TS सिंहदेव ने कहा कि उनका हाथ जोड़कर कंधे में हाथ रखकर मनाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि भावनाओं में बह कर लिया गया कदम सही नहीं होता है, यह भी समझाई जाएगी। मनाएगी, हाथ जोड़ेंगे, कंधे पे हाथ रखेंगे, समझाएंगे और कहेंगे कि भावना में लिया हुआ कदम किसी के लाभ का नहीं होता और हमको काम करना है अपने लिए नहीं, हमको काम करना है लोगों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए। उसमें एक होके करेंगे तो बेहतर हो। वहीं CM बनने के सवाल पर TS सिंहदेव ने कहा कि ये निर्णय आला कमान करता है और हम जॉइंट लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं, जहां सिटिंग मुख्यमंत्री होने के कारण उनका नाम आगे होना स्वाभाविक है। नहीं, मेरे को उसकी जानकारी नहीं और ये निर्णय आला कमान पे रहता है, सबकी राय लेके, सबकी जानकारी लेके वो करते हैं। फिलहाल हम एक जॉइंट लीडरशिप प्लेटफॉर्म पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी अगुवाई हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। चुनाव हम जीतते हैं तो स्वाभाविक है कि सिटिंग मुख्यमंत्री हैं तो उनका नाम आगे रहेगा और उसके बाद जो निर्णय हाईकमान लेगा हम लोग सब साथ हैं, लाइन में पहला नंबर। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ
डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला आईपीडी भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की आईसीयू केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर, उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलतापूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर, उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।